संवाद विद प्रीति चौहान पे आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सही समय पर मिलती रहे। नमस्कार। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता जी के दूसरे अध्याय के 21वें श्लोक की। जैसा अब तक हमने बताया कि 19वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से यह कहा कि यह जो शरीरी है यह ना किसी को मारता है और ना यह मरता है। तो 20वें श्लोक में उन्होंने बताया इसी में कि मरने का निषेध कैसे है, मारने का निषेध कैसे है, यह उन्होंने 21वें श्लोक में बताया। तो 21वें श्लोक में वर्णन है, वेदा विनाशिनं नित्यं येनं जं व्ययं कथं स पुरुष पार्थकं घातयति हन्तिकम्। तो जैसा आपने देखा इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पार्थ कह के संबोधित किया। जैसा कि मैंने पहले भी कई बार बताया है कि पार्थ वो तब कहते हैं जब उन्हें बड़ी आत्मीयता से अर्जुन को कुछ समझाना होता है कि तुम पार्थ हो, तुम प्रथानंदन हो, तुम मेरी बुआ के पुत्र हो, तो इस तरह से तुम मुझसे जुड़े हुए हो। तो वो कहते हैं कि हे पार्थ, हे प्रथानंदन, जो मनुष्य इस शरीरी को अविनाशी, अजन्मा, नित्य, अव्यय मानता है, वो कैसे किसी को मारे और वो कैसे किसी को मरवाए। तो इस तरह से वो समझाना चाह रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ जो क्रिया है वो मारने और मरवाने पर ही क्यों केंद्रित है, क्योंकि यह जो गीता का ज्ञान है जो प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं, यह एक रणभूमि में दिया जा रहा है, युद्ध क्षेत्र में दिया जा रहा है। और यह युद्ध क्षेत्र होने की वजह से ही अर्जुन के मन में जो प्रश्न आए वो यही आए थे कि मैं कैसे किसी को मारूं। तो मरने और मारने की ही क्रियाएं हैं, इसीलिए इनको ज़्यादा जोर देकर बताया गया है। पर सत्य ये है कि शरीरी तो हर एक क्रिया से निषेध है, उसमें कुछ भी नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। तो जब उसमें कर्ता का भाव नहीं होता, जैसे पिछले श्लोकों में श्री कृष्ण ने बताया था कि कर्ता का भाव नहीं होता शरीरी में, उसमें कर्म का भी भाव नहीं होता। जब कर्ता का भाव नहीं है तो कर्म का भाव कैसे हो सकता है। तो जब वो किसी को मार नहीं सकता, कर्ता का भाव नहीं है, तो वो मर कैसे सकता है, कर्म का भाव कैसे आ सकता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने जो बताए गए 6 विकार हैं शरीर के, कि वो जन्म लेता है, स्वरूप आता है, बढ़ता है, बदलता है, मृत्यु होती है, इस तरह के 6 विकार जो बताए थे, उन सभी विकारों का निषेध इसमें बता दिया कि यह अविनाशी है, तो इसका नाश जब हो ही नहीं सकता, तो जो मृत्यु होती है, जो परिवर्तन होता है, वो कैसे होगा इसमें। यह नित्य है, निरंतर है और अजन्मा है और अव्यय है। यह कहकर उन्होंने इन 6 विकारों का भी निषेध किया अर्जुन को समझाने के लिए कि तुम शरीरी को समझो। जो मनुष्य इस बात को समझ लेता है उसको यह बात समझ में आ जाएगी कि कर्तव्य रूप में जो तुम्हें प्राप्त हुआ है इस समय, वही तुम्हारा धर्म है करना। और इन बातों के बारे में सोचना तुम्हारा धर्म नहीं है कि कौन मार रहा है, कौन मरवा रहा है, क्योंकि शरीरी ना किसी को मारता है और ना मरवाता है और ना यह मरता है। 84 लाख योनियों में हम जन्म लेते हैं। क्या हम किसी शरीर के साथ रहे या कोई शरीर हमारे साथ रहा? नहीं, पर शरीर ही वही है, वो तत्व जो कभी जन्म लेता नहीं तो वो कभी मरता भी नहीं। परंतु हमें इस बात का विवेक और किसी योनि में नहीं होता, यह विवेक केवल मनुष्य योनि में हमें होता है। तो यह मनुष्य देह जो हमें ईश्वर ने दी है, यह इतना अधिक सोच विचार करने के लिए ही दी है। और इस देह को पाकर भी अगर हम यह संदेह करेंगे कि शरीर क्या है, शरीर ही सब कुछ है बस, और हम शरीर से ही जुड़े रह जाएंगे, तो यह जो मनुष्य देह हमें मिली है उसका क्या लाभ। फिर तो हम उन्हीं योनियों में निरंतर भटकते रहेंगे, निरंतर भटकते रहेंगे।
तो यह मनुष्य देह जो हमें मिली है, यह इसलिए मिली है कि हम यह विवेक करें, यह विचार करें कि शरीर क्या है, शरीरी क्या है। जब स्वयं प्रभु श्री कृष्ण ने इतने अच्छी तरह से हमें यह समझाया कि शरीर को शरीरी के साथ मत जोड़ो, शरीरी अजन्मा है, नित्य है, निरंतर है, अव्यय है, जैसे मैं अव्यय हूँ। अगर तुम इस बात को समझ लोगे तो आत्मा परमात्मा ही हो जाएगी, परमात्मा से मिलन हो जाएगा। समस्या ही यह है, हम शरीर से चिपके रहते हैं, उसके मोह में फंसे रहते हैं, जबकि श्री कृष्ण कहते हैं कि यह शरीर जो है वो नश्वर है, तो इसका नाश होगा ही होगा। अर्जुन, तो युद्ध करे या ना करे, ये जो शरीर तेरे सामने खड़े हैं इनका नाश होना ही है। तो तेरा कर्तव्य यह है कि समय पर जो कर्तव्य तुझे प्राप्त हुआ है उससे मुंह मत मोड़, उस कर्तव्य का पालन कर। और यह शिक्षा सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है, अर्जुन को निमित्त बनाकर श्री कृष्ण ने हम सभी मनुष्यों के लिए यह शिक्षा दी है कि समय पर जो भी हमें कर्तव्य रूप में प्राप्त हो उसका पालन करो, उससे मुंह मत मोड़ो बहाने बनाकर। और आगे इसी क्रम में श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं वो हम आपसे आगे बात करेंगे। तब तक आप गीता जी अवश्य पढ़िए और अपने ज्ञान में वृद्धि कीजिए। गीता जी एक सरल माध्यम है जीवन को जीने की कलाओं को सीखने का, सबसे प्रैक्टिकल तरीका है। मैं बार बार यह बात कहती हूँ कि कोई मनुष्य किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, किसी समुदाय का हो, गीता सबके लिए है। सबसे प्रैक्टिकल ग्रंथ है ये जीवन को कैसे जिया जाए वह सिखाता है। तो गीता जी अवश्य पढ़िए। आगे हम मिलेंगे और आगे बात करेंगे। जय श्री कृष्ण।